जय जोहार साथियों। चलिए आज छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के सबसे जरूरी चैप्टर राजकीय आय यानी स्टेट इनकम को समझते हैं। हम सिर्फ आंकड़े नहीं रटेंगे बल्कि उनके पीछे का इकोनॉमिक मीनिंग भी समझेंगे ताकि सीजीपीएससी के लिए एक मजबूत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन सके। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, हमारा ये पूरा विश्लेषण सीधे सरकार के इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आधारित है। मतलब जो भी डेटा आप देखेंगे वो 100% ऑथेंटिक है और यही बात इसे आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? देखिए, पहले राजकीय आय का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर ये जानेंगे कि ये डेटा आता कहाँ से है, करंट और कांस्टेंट प्राइसेस का खेल क्या है, फिर जीएसडीपी के मेन नंबर्स देखेंगे और आखिर में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सेक्शन 1, राजकीय आय की अवधारणा। देखिए, बड़े बड़े नंबर्स में उतरने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये राजकीय आय है क्या भला। तो राजकीय आय, जिसे स्टेट इनकम कहते हैं, उसे आप किसी भी राज्य की इकोनॉमी का सालाना रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में उस राज्य की सीमा के अंदर जितनी भी चीजें बनी, चाहे वो खेत में उगा धान हो, फैक्ट्री में बना स्टील हो या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की सर्विस हो, उन सब की टोटल मार्केट वैल्यू को ही हम राजकीय आय कहते हैं। और यही नंबर हमें बताता है कि राज्य की आर्थिक सेहत कैसी है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का। ग्रोथ का मतलब है जीएसडीपी का बढ़ना, यानी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हो रहा है। ये बस एक नंबर है। लेकिन डेवलपमेंट यानी विकास इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। इसका मतलब है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार। क्या उन्हें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें मिल रही हैं? तो ग्रोथ जरूरी है, पर असली मंजिल तो डेवलपमेंट ही है। और बस यही कारण है कि सीजीपीएससी परीक्षा में ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को समझने की चाबी है। अगर आपने इसकी बुनियाद समझ ली तो आगे के बहुत से टॉपिक्स अपने आप आसान हो जाएंगे। सेक्शन 2, डेटा स्रोत और आकलन प्रक्रिया। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि राजकीय आय क्या है, पर ये जो लाखों करोड़ों के आंकड़े हैं, ये आते कहाँ से हैं? कौन इन्हें कैलकुलेट करता है? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। तो ये जिम्मेदारी है छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय की। लेकिन ध्यान रहे, ये अपने मन से कोई भी तरीका नहीं अपनाते। ये भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ की तय की हुई मेथोडोलॉजी को ही फॉलो करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि देश के सभी राज्यों के डेटा की तुलना एक दूसरे से की जा सके। जब आप सर्वे पढ़ेंगे तो एक शब्द बार बार सामने आएगा, अग्रिम अनुमान या एडवांस्ड एस्टिमेट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक एडवांस्ड अंदाजा है। जब फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है तो सरकार पहले 6-7 महीनों के डेटा के आधार पर पूरे साल की ग्रोथ का एक प्रोजेक्शन जारी करती है। और दूसरा शब्द है त्वरित अनुमान या क्विक एस्टिमेट्स। ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी होते हैं, जब साल खत्म हो चुका होता है और ज्यादातर डेटा आ चुका होता है। तो जाहिर सी बात है, क्विक एस्टिमेट्स हमेशा एडवांस एस्टिमेट से ज्यादा रिलायबल, ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। सेक्शन 3, प्रचलित बनाम स्थिर मूल्य। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के दिल पर। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे समझे बिना आप इकोनॉमिक सर्वे को समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर पूरा ध्यान लगाइएगा। जीएसडीपी को आप समझिए 2 तरह से मापा जाता है। एक है प्रचलित भाव पर यानी करंट मार्केट प्राइस पर। इसमें महंगाई का असर भी शामिल होता है। इसे हम नॉमिनल जीएसडीपी भी कहते हैं। दूसरा और सबसे जरूरी है स्थिर भाव पर। इसमें हम आज के प्रोडक्शन को एक बेस ईयर जो कि 2011-12 है उसकी कीमतों पर मापते हैं। इससे महंगाई का असर हट जाता है और हमें प्रोडक्शन में हुई असली बढ़त यानी रियल जीएसडीपी का पता चलता है। तो सवाल उठता है कि असली ग्रोथ को हम हमेशा स्थिर कीमतों पर ही क्यों मापते हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक साल में 10 पेन बने और अगले साल भी 10 ही पेन बने, लेकिन महंगाई की वजह से पेन की कीमत दोगुनी हो गई। तो प्रचलित भाव पर तो जीएसडीपी डबल दिखेगा। लगेगा कि अरे वाह क्या ग्रोथ है, जबकि असल में प्रोडक्शन तो 1 इंच भी नहीं बढ़ा। इसीलिए असली तस्वीर जानने के लिए हम हमेशा स्थिर भाव का ही इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 4, जीएसडीपी मुख्य आर्थिक संकेतक। तो चलिए
अब जब हमारी बुनियाद तैयार हो गई है तो सीधे चलते हैं इस साल के सर्वे के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर। देखते हैं कि छत्तीसगढ़ ने कैसा परफॉर्म किया है। तो साल 2024-25 के लिए प्रचलित भाव पर यानी करंट प्राइसेस पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी अनुमानित है 5,67,880 करोड़ रुपए। ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का मौजूदा बाजार मूल्य है। और पिछले साल के मुकाबले इसमें 10.89% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर लगता है ना, लेकिन याद रखिएगा ये नॉमिनल ग्रोथ है, मतलब इसमें असली प्रोडक्शन की बढ़त के साथ साथ महंगाई का असर भी जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं असली तस्वीर। जब हम महंगाई के असर को हटा देते हैं और 2011-12 की कीमतों पर जीएसडीपी को देखते हैं तो ये आंकड़ा है 3,29,752 करोड़ रुपए। ये है हमारी इकोनॉमी की रियल स्ट्रेंथ। और ये है इस साल की सबसे बड़ी हेडलाइन, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर यानी रियल जीएसडीपी ग्रोथ रेट 7.5% अनुमानित है। एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले राज्य में एक्चुअल प्रोडक्शन 7.5% बढ़ा है। सेक्शन 5 क्षेत्रवार प्रदर्शन। अच्छा, ये जो 7.5% की ग्रोथ हुई है, ये आई कहाँ से? अब हम इकोनॉमी के अंदर झांक कर देखेंगे और समझेंगे कि इसके जो 3 मेन पिलर्स हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा उद्योग क्षेत्र का है, करीब 47.90%। उसके बाद आता है सेवा क्षेत्र, जिसका हिस्सा है 35.30%, और फिर है कृषि क्षेत्र, जिसका योगदान लगभग 16.80% है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों ने मिलकर 5.38% की एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इसमें भी अगर हम अंदर देखें तो असली हीरो रहा है पशुधन यानी लाइफ स्टॉक, जिसने 10% से भी ज्यादा की शानदार वृद्धि दर्ज की है। मत्स्य पालन ने भी 8.42% की अच्छी बढ़त दिखाई है, जबकि फसलें 4.27% की दर से बढ़ी हैं। अब आते हैं इकोनॉमी के सबसे बड़े इंजन यानी उद्योग क्षेत्र पर। ये ग्राफ पिछले कुछ सालों का ट्रेंड दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि ग्रोथ में उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस साल एक मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। चलिए अब इस साल के नंबर्स को डिटेल में देखते हैं। उद्योग क्षेत्र ने कुल मिलाकर 6.92% की ग्रोथ दर्ज की है। इसमें सबसे आगे रहा है बिजली, गैस और जल आपूर्ति का सब सेक्टर, जो 9.52% बढ़ा है। खनन में 6.32% और सबसे जरूरी विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में 6.12% की वृद्धि एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, जो बताता है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पटरी पर लौट रही हैं। साथ ही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र भी 6.15% की रफ्तार से बढ़ा है। यहाँ तक हमने प्रोडक्शन साइड ग्रोथ और रियल इकोनॉमी को समझा। अगले भाग में हम इकोनॉमी के स्ट्रक्चर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स को एनालाइज करेंगे। चलिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के हमारे विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। इस दूसरे भाग में हम सीधे राज्य के आय के आंकड़ों में उतरेंगे और देखेंगे कि असल में क्या कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर्विसेज सेक्टर की, जो ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसा है, जीएसडीपी और एनएसडीपी का फर्क समझेंगे, प्रति व्यक्ति आय पर भी नजर डालेंगे और कुछ नए उभरते हुए सेक्टर्स को भी देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में सीजीपीएससी एग्जाम के हिसाब से क्या जरूरी है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सेक्टर की बात करते हैं जो सच में राज्य की ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है। ये देखिए 8.54%, ये है सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट स्थिर भावों पर। मतलब कोई शक ही नहीं है कि यही वो सेक्टर है जो इस वक्त छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को लीड कर रहा है। अब इस चार्ट को देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सर्विसेज 8.54% पर है, इंडस्ट्री 6.92% पर और एग्रीकल्चर 5.38% पर। मतलब सर्विस सेक्टर ने रियल ग्रोथ के मामले में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, तो सर्विस सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ कहानी थोड़ी मिली जुली है। आप देखिए, ट्रेड, होटल्स और रेस्टोरेंट्स जबरदस्त 14.06% की ग्रोथ। ट्रांसपोर्ट भी अच्छा कर रहा है, 9.18% से बढ़ रहा है। लेकिन
रेलवेज को देखिए, -7.38%। ये एक बड़ी गिरावट है। इससे पता चलता है कि जहां एक तरफ कंज्यूमर एक्टिविटी बढ़ रही है, वहीं शायद भारी माल ढुलाई या लॉजिस्टिक्स में कुछ दिक्कतें हैं। और पता है, सर्विसेज में ये जो तेज ग्रोथ है, ये एक बहुत ही क्लासिक साइन है। ये दिखाता है कि इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल बदलाव आ रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था अब ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड हो रही है। ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी का एक बहुत ही टिपिकल पैटर्न है। तो ये तो हुई ग्रोथ की बात। अब देखते हैं कि इस ग्रोथ से अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा, मतलब जीएसडीपी का कंपोजिशन कैसे बन रहा है। यहाँ पर दो तस्वीरें हैं। एक है स्थिर भावों पर यानी रियल वैल्यू, और दूसरी है प्रचलित भावों पर यानी मार्केट वैल्यू। एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब हम प्रचलित भावों पर देखते हैं तो एग्रीकल्चर का हिस्सा थोड़ा बड़ा दिखता है। ऐसा क्यों? सिंपल है, क्योंकि इसमें महंगाई का असर भी जुड़ा हुआ है। तो असली और सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि अगर हम रियल प्रोडक्शन यानी कांस्टेंट प्राइस पर देखें तो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी असल में एक इंडस्ट्री डोमिनेंट इकोनॉमी है। उद्योग का हिस्सा सबसे बड़ा है। लेकिन क्या जीएसडीपी यानी ग्रॉस वैल्यू ही पूरी कहानी बताती है? नहीं। चलिए एक और लेयर हटाते हैं और नेट पिक्चर को समझते हैं। एक साफ तस्वीर के लिए ना, हमें एक और चीज को समझना होगा। वो है डिप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। देखिए, समय के साथ मशीनों में, बिल्डिंग्स में जो टूट फूट होती है, जो घिसालट होती है, उसके वैल्यू में कमी आती है। बस उसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। और इसका हिसाब लगाना बहुत सिंपल है। जो भी हमारा टोटल प्रोडक्शन है यानी जीएसडीपी, उसमें से जब हम इस टूट फूट यानी डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें मिलती है नेट वैल्यू, और इसी को हम कहते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनएसडीपी। तो अब ये हैं हमारे फाइनल नेट आंकड़े। प्रचलित भावों पर एनएसडीपी है लगभग 5 लाख करोड़ रुपए और स्थिर भावों पर यह है करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, ये तो हो गए इकोनॉमी के बड़े बड़े नंबर, पर इन सबका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इसे समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 1,62,870 रुपए। ये है छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति औसत आय 2024-25 के लिए, और ये पिछले साल से 9.37% ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब हम इसे पूरे देश के एवरेज से कंपेयर करते हैं, जो कि 2 लाख से थोड़ा ज्यादा है, तो एक इनकम गैप साफ दिखता है। हाँ, ये एक चैलेंज जरूर है, पर यह हमें ये भी बताता है कि यहाँ ग्रोथ की कितनी ज्यादा संभावनाएं अभी बाकी हैं। और इस गैप के बावजूद एक बहुत पॉजिटिव बात है। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो पर कैपिटा इनकम लगातार और स्थिर तरीके से बढ़ी है, और ये एक बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, हमने बड़े सेक्टर्स की तो बात कर ली, पर कुछ छोटे छोटे सब सेक्टर्स भी हैं जो कमाल की तेजी दिखा रहे हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग, ये 11.49% से बढ़ रहा है, और स्टोरेज ये भी 7.85% की बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। ये दोनों ही चीजें दिखाती हैं कि इकोनॉमी मॉडर्न हो रही है और इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो रहा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सीजीपीएससी एग्जाम के लिए हमें इस पूरे एनालिसिस से क्या बातें याद रखनी हैं? चलिए सब कुछ समेट लेते हैं। ये 5 पॉइंट्स एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का टाइप क्या है? ये एक इंडस्ट्री डोमिनेंट इकोनॉमी है रियल जीएसडीपी के हिसाब से। दूसरा, ग्रोथ का मेन ड्राइवर कौन है? वो है सर्विस सेक्टर। तीसरा, एग्रीकल्चर का क्या हाल है? ये अभी रिकवरी और ग्रोथ के फेज में है। चौथा, एक बड़ा पॉजिटिव साइन क्या है? वो है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में रिवाइवल। और पांचवा, एक कमजोर कड़ी क्या है? वो है रेलवेज, जहां हमने गिरावट देखी है। इस चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सीजीपीएससी के इकोनॉमिक क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देती है। ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस आगे के टॉपिक्स में भी कंटिन्यू रहेंगे।